सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम सभी को पावर पसंद है, हम सब पावरफुल बनना चाहते हैं, पावरफुल सेवकाई करना चाहते हैं। जहां हम काम करते हैं वहां भी हम सोचते हैं कि हमारी पावर चले, और आज पावर के उदाहरण हम दुनिया के चारों तरफ देख सकते हैं। बाइबल में हम रोमी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही पावरफुल था, इतना पावरफुल कि रोमी साम्राज्य को आयरन किंगडम यानी कि लोहे का साम्राज्य माना जाता था। रोमी साम्राज्य अपने दुश्मनों को चूर चूर कर देता था और बेहद ही पावरफुल था। और वहीं दूसरी तरफ यूनानी लोग भी थे जो बहुत ही पावरफुल मानते थे अपने आप को, और उनकी पावर उनकी भुजाओं में नहीं लेकिन उनके दिमाग में थी। वो अपने आइडियाज़ की पावर से पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। और वैसा ही बड़े बड़े यूनानी विद्वानों जैसे कि सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स ने किया भी। और रोम अपने समय में इतना पावरफुल था कि आज भी रोम के समान कोई दूसरा साम्राज्य नहीं हुआ। लोग रोम के नाम से कांपते थे। रोम जिस देश के खिलाफ युद्ध करता था, जीतता था, रोमी लोग कभी भी नहीं हारते थे। और आज हम उसी रोमियो की पत्री में से जो रोम के लिए लिखी गई, उसी में से आज कुछ वचनों को सीखने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए हम रोमियो की कलीसिया के बारे में कुछ बातों को सीखते हैं। उस समय जब पौलुस ने यह पत्री लिखी तो रोम में करीब 10 लाख लोग थे। इनमें यहूदी भी थे, यूनानी भी, परमेश्वर के लोग भी, अन्य जाति भी, रोमी लोग भी जो अपने आप को बहुत ताकतवर मानते थे, और यूनानी लोग भी जो अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करते थे और मानते थे कि हमारे दिमाग में हमारी ताकत है। और पौलुस का यह पत्री लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पौलुस को एक ही पत्री में दोनों तरह के लोगों को समझाना था। जिस समय पौलुस ने यह पत्री लिखी उस समय पौलुस को विश्वास में 20 साल पूरे हो चुके थे, और इस पत्री के हर 46 शब्द के बाद पौलुस परमेश्वर या प्रभु शब्द का इस्तेमाल करता है। नए नियम की किसी भी और पुस्तक में गॉड या प्रभु शब्द का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है जितना रोमियो की पत्री में किया गया है। और क्योंकि रोम के लोग अपने आप को शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते थे और यूनानी लोग अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते थे, तो पौलुस उनको असली ताकत के बारे में सिखाता है। और प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो प्रेरित पौलुस उन्हें असली ताकत के बारे में बताते हैं, वो ताकत जो शरीर से नहीं और दिमाग से नहीं लेकिन सुसमाचार से आती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप कभी यीशु के सुसमाचार के लिए सताए गए हैं? आप में से कितने लोगों ने कभी दूसरे को सुसमाचार सुनाया है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब आपने दूसरों को सुसमाचार सुनाया हो और आपकी वजह से वो विश्वास में आ गए हों? एक रिसर्च बताती है कि 90% मसीह कभी अपने विश्वास को बांटना पसंद नहीं करते। उन्हें यीशु के बारे में बताना अच्छा नहीं लगता, उन्हें शर्म आती है। मत्ती 16 अध्याय उसके 18 वचन में यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल ना हो पाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कलीसिया बनाने के लिए हमें पावर चाहिए, और वो पावर हमारी नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की है। सुसमाचार में बचाने की सामर्थ्य है। हम सब परमेश्वर की सामर्थ को और उसकी पावर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके सुसमाचार की तरफ तो हमने अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी हैं। प्रेरित पौलुस रोम के लोगों को बताते हैं कि तुम पावर को अपने राज्य में ढूंढ रहे हो, और यूनानी लोग तुम उसे अपने दिमाग में ढूंढ रहे हो, लेकिन पावर वहाँ नहीं है, पावर तो यीशु के सुसमाचार में है। दोस्तों उस समय रोमी साम्राज्य के पास सबसे ज़्यादा पावर थी, लेकिन सुसाइड रेट यानी कि आत्महत्या भी रोमी साम्राज्य में ही सबसे ज़्यादा होती थी। उन्होंने अपनी पावर से अपने चारों तरफ का माहौल तो बदल लिया, लोगों के जीवन में डर तो पैदा कर दिया, लेकिन वो लोग कभी भी एक भी जीवन को बचा नहीं पाए। रोमियो की इतनी बड़ी पावर भी एक भी दिल को नहीं बदल पाई। और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं रोम के लोगों, मैं तुम्हें असली पावर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों उस समय में और आज के समय में भी कोई अंतर नहीं है, हालात आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और आज भी लोग इंटरनेट पर रात के समय 3 शब्दों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो है पोर्नोग्राफी, दूसरा है अलोन और तीसरा है सुसाइड।
आज भी संसार अपने आप को पावरफुल बताता है, लेकिन किसी को भी बचा नहीं पा रहा है और हमें लगता है बचा पाएगा भी नहीं, क्योंकि पावर वहाँ नहीं, पावर तो परमेश्वर के सुसमाचार में है। लूका 6 अध्याय उसके 15 वचन में हम यीशु के 12 चेलों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया। उनमें से एक चेला है मती, जो कि चुंगी लेने वाला था, और एक है सिमोन जेलोतेस। अब जो चुंगी लेने वाले लोग थे वो रोमी साम्राज्य में बहुत ही प्यारे माने जाते थे, क्योंकि वो लोग रोम के बहुत ही ज़्यादा करीब थे और रोम के लिए काम करते थे, उनके लिए चुंगी लिया करते थे। जबकि जो जेलोतस ग्रुप था या कि जलट ग्रुप था, वो लोग रोम के खिलाफ थे। वो रोम की सरकार को गिराना चाहते थे, एक तरह से नक्सली कहें या आतंकवादी टाइप के थे, जो बिल्कुल ही रोम से बलवा करना चाहते थे। अब यीशु के चेलों के ग्रुप में एक तो रोम को प्यार करने वाला है मती, और एक रोम को पूरी तरीके से नफरत करने वाला है सिमोन जेलोतस। और इसी वजह से ये दोनों कभी भी एक दूसरे से प्यार प्रेम नहीं करते थे। वो यीशु के चेले भी थे, उसके साथ भी रहते थे, लेकिन उनमें कोई भी प्यार नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद जब बात सुसमाचार फैलाना की आई, तो ये लोगों को जीतने के लिए निकल पड़े और हजारों लोगों को बदलने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु के सुसमाचार ने इन्हें सिर्फ जोड़ा ही नहीं, लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए वो पावर भी दी, ताकि मिस्र जैसे देशों को इन्होंने उस समय बदला। दोस्तों, पहली सदी में सुसमाचार के पास लोगों को बचाने की ताकत थी, और आज 21वीं सदी में भी सुसमाचार के पास लोगों को बचाने की ताकत है। 2000 साल बीत गए हैं, लेकिन वो सुसमाचार आज भी नहीं बदला है। वो कल भी बचाता था, आज भी बचाता है, लोगों के जीवन को नया करता है। उस पावर को पास्टरों के पास ना ढूंढे, कलीसियों में ना ढूंढे, वो ताकत तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में है। उसमें पहले भी बचाने की ताकत थी, आज भी बचाने की वही पावर सुसमाचार में है, और सुसमाचार बिल्कुल अटल है। जितने भी राजा और जितने भी साम्राज्य है, वो सब राजगद्दी के लिए लड़ाई किए, देश के लिए लड़ाई किए, सत्ता पाने के लिए लड़ाई किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि यीशु जानता था कि कोई भी राजगद्दी पर बैठकर राजा नहीं बनता। राजा तो इंसान के दिल को जीतकर बनता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के द्वारा लोगों के दिलों को जीतना शुरू किया, और सालों बीत गए हैं, आज भी यीशु का नाम लोगों के दिलों में बना हुआ है। दोस्तों, आज आप सुसमाचार फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेरित पौलुस ने लिखा, लालत है मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। दोस्तों, आज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का सुसमाचार ही बचाने की सामर्थ्य रखता है। ये ताकत हमारे हाथों में नहीं है, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार में है। तो परमेश्वर के सुसमाचार को बांटिए और उसके राज्य को इस दुनिया में स्थापित कीजिए। बताइए कि परमेश्वर का राज्य आप हो चाहे, और अपने पापों से तौबा करें और यीशु पर ईमान लाएं। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।